नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय ये है दोस्तों कि कभी भी हमें अपने आप की किसी और के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना, कंपैरिज़न, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसी पैदा होती है जीवन में। एक तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग देखे हैं सभी दुखी है। वो ऐसा एक भी इंसान मुझे लगता है नहीं मिलेगा कि जो कहेगा कि मैं सुखी हूँ। और अगर हम उससे पूछने जाएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है, तो बहुत बड़ी लिस्ट निकाल के लोग दिखाएंगे कि ये मेरा दुख है, ये मेरा दुख है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे वक्त में मैं मेरी भी कोई अलग कहानी नहीं बता रहा। मुझे भी किसी ने पूछा तो मैं ऐसा ही मायूस चेहरा करके बोलूँगा कि मैं दुखी हूँ। और मेरे पास भी बहुत ऐसी लिस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के बारे में कह रहा हूँ, हम सब के बारे में। तो ऐसे वक्त में दोस्तों ये जो तुलना करते हैं हम, ऐसे वक्त में एक दुखी इंसान जो होता है वो अब कुछ सपना देखता है, उसके दिल में कुछ इच्छाएं होती है। तो वो एक तो इच्छाएं आधी से ज़्यादा पूरी नहीं होती, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, समझो उसकी किसी की तमन्ना है कि उसको एक बाइक चाहिए, किसी की इच्छा है कि वो 4 व्हीलर चाहता है। तो ऐसे रास्ते पे चल के जा रहा है और वहाँ से एक बहुत ही सुंदर ऐसी गाड़ी जा रही है। तो ऐसे वक्त में उसको वो देखेगा और कहेगा कि वो तुलना करने लगेगा कि इस इंसान की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बहुत ही मज़े में एसी में जा रहा है और मैं ऐसे कदम ताल करके चल रहा हूँ। और दुनिया में मैंने भी सपने देखे थे, मैंने भी नौकरी की, जॉब किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं आज तक ऐसी गाड़ी क्या, मैं एक बाइक भी अपनी नहीं ले सका। मतलब क्या कि उसने तुलना की दोस्तों। तो ऐसे वक्त में हम जो दूसरों के साथ तुलना करते, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों कि हम बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगते। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्तों कि ये जो तुलना करनी चीज़ है ये बहुत ही बुरी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसकी और मेरी तुलना, वो कितना आगे गया, मैं कितना पीछे आया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, ये क्यों तुलना नहीं करनी चाहिए। एक महात्मा इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, एक देवता जैसा इंसान था, एक संत जैसा। उसके पास एक इंसान भागता भागता गया और कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही परेशान हूँ, मैं कभी कभी इतना सोचता हूँ कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो उसने कहा कि मैं मर काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। वो एक हवेली में रहता था, हवेली में काम करता था और वहाँ का जो मालिक था उसकी ये सेवा वगैरह करता था। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं उसकी सेवा करता हूँ, उसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने आज तक मेरी तनख्वाह ज़रा भी बढ़ाई नहीं है, उसी तनख्वाह में मैं कर रहा हूँ वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें कहा। और महात्मा को कहा कि मैं ये तो कब तक चलेगा और मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। तो महात्मा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो जो इंसान था दोस्तों, उसके सामने, आंखों के सामने उसके पहले जन्म कुछ याद आने लगे। उस जन्म में उसने ये देखा दोस्तों, एक जन्म में वो इंसान जो था वो राजा था, एक जन्म में वो बहुत ही बड़ा साहूकार था, एक जन्म में वो बहुत ही बड़ा एक वैद्य जैसे कहते हैं वैसे था, एक जीवन में वो बहुत ही बड़ा व्यापारी था, एक जीवन में बहुत ही वो जिसको ज़रा भी खाना नहीं मिलेगा ऐसा एकदम कंगाल इंसान था। और आज के जीवन में एक नौकर की ज़िंदगी, एक बहुत ही बेचारा गरीबी की ज़िंदगी ऐसे जी रहा था। तो उस महात्मा जी ने उससे ये कहा कि आज तुम ये कह रहे हो कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, या फिर मैं जिसके घर पे काम कर रहा हूँ वो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आज तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ है, वो तुम जब राजा थे तब तुमने भी लोगों के दुख नहीं जाने, तुम जब व्यापारी थे तब तुमने भी 2 पैसे किसी के लिए कम नहीं किए, गरीब के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा है। अच्छा यही होगा कि फ़िलहाल जो वक्त है उसमें तुम ज़िंदगी जियो। मैंने आपसे बहुत बार कहा है दोस्तों कि हमने अगर 100 जन्म चुनाव किया है, 100 जन्मों का, और आज का हमारा जो दुख है वो बहुत ही ज़्यादा समझो बड़ा है। तो ऐसे वक्त में वो चीज़ें जो है दोस्तों, वो ऐसे जो बड़े बड़े दुख है वो बहुत ही कम जन्मों में हम चयन करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 के 100 जन्मों में हम बहुत ही ऐसे ही गरीबी में और बहुत ही ज़्यादा दुख में जी रहे हैं। इस वजह से जो तुलना है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो हमें सच लग रहा है वो कल सच नहीं होगा। कल यही इंसान भी राजा बन सकता है, या फिर वो जिस हवेली में काम करता है वहाँ पर ही इसका जन्म हुआ तो उस हवेली का वो मालिक भी बन सकता है। तब सच कुछ और होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज उसके सामने जो सच है वही हमेशा के लिए रहेगा। उस महात्मा जी ने उनसे यही कहा कि तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है फ़िलहाल का, उसमें तुम करने की कुछ कोशिश करो। इन सारी चीज़ों का उपाय मैं यही कहूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितना हो सके हमें परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करनी होगी। कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। पहले जब मुझे, अब क्या कहूँ आपको, मतलब कुछ समझ नहीं थी इतनी, तब मैं ये सोचता था कि सूरज और चाँद में तुलना करता था कि सूरज के वजह से ये दुनिया चल रही है, उसके वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं और इस वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें खाना मिलता है। तो इस वजह से ये जो
महत्वपूर्ण एक है, कुछ है तो जीवन में सूरज ही है, चाँद का तो कोई उपयोग नहीं है, ऐसे मैं समझता था। लेकिन आज जब मैंने थोड़ी बहुत जाने हैं चीज़ें, तब मुझे पता चला, तब आपको भी पता चला, आपको भी पता होगा कि अगर चंद्र नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो वेग है घूमने का, 24 घंटे अभी उसको लगते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो बहुत ही कम होता। और उस कम समय में अगर सूरज भी होता फिर भी जो वनस्पतियाँ हैं वो अपना अन्न नहीं तैयार कर सकती थी। मतलब क्या कि अगर चाँद नहीं होता दोस्तों, ये पृथ्वी इंसान के रहने के लायक नहीं होती। रहने के लायक छोड़ो, इंसान की उत्पत्ति ही नहीं होती थी। मतलब क्या दोस्तों, मैंने ये जब बात सुनी थी, एक इंसान ने कहा था कि जैसे सूरज और चाँद की तुलना नहीं की जा सकती, सूरज का उसका काम है, चाँद का उसका काम है दोस्तों। तो इस वजह से हमें भी क्यों खामखा हम किसी और के साथ मेरी तुलना करें। मैं बाहर किसी की बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूँ। एक दौर ऐसा था दोस्तों कि मैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी था और मैं एक जॉब करता था, क्या पता, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही चिंता में जीता था। तो मैं जिस मार्ग से जाता था, जिस रास्ते थे, वहाँ पर एक सुंदर घर था और वहाँ पर एक बच्चा रहता था, एक लड़का, और उसकी उम्र मेरी इतनी थी उस लड़के की। और वो जो इंसान रहता था दोस्तों, मस्त, उनकी बहुत ही अच्छी 4 व्हीलर थी, उनका हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दुकान था। तो मैं यही सोचता था दोस्तों कि काश, मैं सच कहे तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलना, लेकिन मुझे उस वक्त ये लगता था कि काश मेरा जन्म इस घर में होता था। इसलिए नहीं क्योंकि मैं मज़े में जी रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यही काम करना चाहता था कि लोगों के लिए कुछ करना, या फिर ऐसे लोगों की मदद करना जिनको सहारा चाहिए वगैरह, जितना हो सके अपने हिसाब से। तो ऐसे वक्त में मैं यही सोचता था कि इस लड़के को, मतलब एक पैसे कमाने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, कुछ भी ना करे वो अपना दुकान संभाल सकता है, अपना ही है तो दुकान संभालते संभालते हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं आज परिस्थिति को लाकर मुझे काम पर जाना पड़ रहा है, पैसे कमाकर घर पे देना पड़ रहा है, नहीं तो घर नहीं हमारा चल सकता। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, वो इसके सामने नहीं है, तो इस वजह से मैं उसकी तुलना करता था। लेकिन आज दोस्तों दौर ऐसा है कि मैं उन सारी चीज़ों से कैसे छूटा मुझे भी नहीं पता। और मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही अभी ठीक है, लेकिन कम से कम मैं, जो मेरा सपना था वो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे नहीं तुलना करनी चाहिए कभी भी किसी के साथ। दोस्तों मैं सच कहता हूँ आपसे, आपको ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमें तुलना करनी है तो हमसे जो निचले स्तर के लोग हैं, जैसे मैंने अभी उस लड़के के साथ तुलना की, लेकिन ऐसे भी लड़के मेरे जीवन में आए। जो मैं जब 11th में था, 11वीं में, तब एक लड़का बेचारा वो जॉब पे जाता था, उसके पिताजी भी कुछ नहीं थे, और मैंने उस लड़के के साथ कभी अपनी तुलना नहीं की दोस्तों। क्योंकि मुझे पता था कि वो ज़िंदगी किसके चाहिए, लेकिन एक ऐसी लग्जरी लाइफ मुझे ज़रूर चाहिए। तो जैसे हम बड़े लोगों के साथ तुलना करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि छोटे लोगों को देखकर तुलना करनी चाहिए कि अरे ये कितनी बुरी अवस्था में जी रहा है। तो उसको साथ जब हम तुलना करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इससे तो मेरी कितनी परिस्थिति अच्छी है। आज भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बेचारे बहुत ही बुरे काम करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग काम करते हैं। मैं आज भी देखता हूँ दोस्तों कि कभी 2,500, 3,000, 1,700, 1,600 ऐसे भी लोगों की महीने की तनख्वाह होती है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में ऐसे लोगों के साथ हमें तुलना करनी चाहिए कि मैं फिर भी रो रहा हूँ, या फिर मैं ठीक ठाक कमा कर खा तो रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो बेचारे ठीक से खा भी नहीं पा रहे, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में कितना बड़ा ये दुख होगा। तो इस तरह से अगर हम जिएंगे या फिर इस तरह से हम सोचेंगे ना, तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलते हैं दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तुलना मत करिएगा कभी भी किसी से। आप हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़े। फिलहाल का जो दौर है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा दौर है, अगर कितना भी हम कहें। पहले राजाओं के, महाराजाओं के जो काल था, उसमें एक बहुत ही आम इंसान एक बहुत ही बड़ा इंसान नहीं बन सकता था। कभी कभी वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उसको, मतलब उसकी मर्यादा कुछ होती थी। लेकिन आज ऐसी दौर है दोस्तों कि एक छोटा इंसान जिसको कोई पूछता भी नहीं, ऐसा भी भारत का बहुत ही बड़ा कोई इंसान बन सकता है, बहुत ही बड़ा उच्च अधिकारी बन सकता है, बहुत ही बड़ा एक ऐसा इंसान बन सकता है जिससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इस वजह से दोस्तों मैं सच कहता हूँ आपसे कि इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। आज हम जिसके साथ तुलना कर रहे हैं अपने कर्मों को, या फिर अपने रास्ते में अगर हम बहुत ही अच्छे से जाने की कोशिश करें, तो आज हम जिस इंसान के साथ अपनी तुलना करने जा रहे हैं, वो इंसान हमारे साथ उसकी तुलना कर सकता है, हम इतने भी बड़े बन सकते हैं दोस्तों। और ऐसे उदाहरण आए हैं दुनिया में। तो इस वजह से मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। 2 कहानी आपको आखिर में बताना चाहता हूँ। एक है जैक मा की, अली बाबा फाउंडर के जो मालिक है दोस्तों। एक वक्त ऐसा आया था कि ये बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, और KFC, जो आपको पता होगा, केंटकी फ्राइड चिकन नाम की एक होटल का एक ये है, मतलब शाखाएँ है बहुत सारी उसकी, और $1 बिलियन में उनके टर्नओवर वगैरह है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इस KFC के होटल में तकरीबन स्टाफ चाहिए था, और इस वजह से जैक मा जो इंसान है वो वहाँ पर गए थे इंटरव्यू के लिए।
तकरीबन 25 लोग वहाँ पर गए थे और मुसीबत या फिर उसको दुर्दैव बोले क्या बोले पता नहीं, लेकिन 24 लोगों को दोस्तों लिया गया काम पर और एक इंसान को सिर्फ नहीं लिया गया और उसका नाम था जैक मा। कितना बुरा लगा होगा इनको दोस्तों। और ये इन्होंने अगर उन 24 लोगों को देखा होगा दोस्तों तो इनको ये लगा होगा कि इन्होंने भी तुलना की होगी। अब ये तुलना करनी नहीं पड़ती, तुलना अपने आप दिल में आ जाती है। उन्होंने भी तुलना की होगी, कंपैरिजन किया होगा कि मेरा काम नहीं हुआ, इन लोगों का हुआ और सारों का हुआ। ऐसा भी नहीं कि आधे लोगों का नहीं हुआ, सारों का हुआ और मेरा ही नहीं हुआ। लेकिन ये इंसान दोस्तों उसने आगे चलकर कुछ ऐसा बना कि आज उनके देश के वो बहुत ही बड़े अमीर इंसान हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर उनको, मैं कभी कभी यही सोचता कि अगर वो जॉब मिल गया होता उनको तो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं लड़ते, नई ज़िंदगी में वो अपने जीवन जो भी हमारे अंदर के जो विचार है उसको भी प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन उनका कहीं ना कहीं कुछ बुरा हुआ तो इस वजह से आज उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हमें यही सिखाती है कि कभी भी तुलना ना करो। आप अपने जीवन में जितना हो सके सफलता पाने की कोशिश करो, अपने जितना हो सके कर्तव्य करने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने सपनों के पीछे जाने की कोशिश करो, सब कुछ होगा। और आपके सामने जो भी आपका सपना है दोस्तों उससे भी बहुत बड़ा आप कुछ कर सकोगे। और दूसरा नाम लेना चाहूँगा सिंधुताई सपकाल। मैं बहुत बार इनका नाम लेता हूँ। एक वक्त ऐसा आया था कि इनके पति ने दोस्तों उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया और 3 बहुत ही छोटी 6 महीने की कुछ बच्ची उनके साथ थी। 6 महीने की बच्ची और एक बेसहारा औरत क्या करती। उसने भी बहुत औरतों को देखकर अपनी तुलना की होगी कि ये मज़े में अपने पति के साथ अपने परिवार के साथ रह रही है, लेकिन मुझे अपने पति ने घर से बाहर निकाल दिया, उसको घर नहीं था रहने के लिए। और नियति ने या फिर किस्मत ने इस तरह से चमकी दोस्तों कि एक वक्त ऐसा आया कि जिस औरत के पास खुद को घर नहीं था रहने के लिए, आज वो हज़ारों बच्चों को खुद उसका आश्रम में उनको आसरा दे रही है, उनको संभाल रही है, उनका खाना पीना देख रही है। सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही है। और उनके जो शिष्य है, मतलब उनको जिस बच्चों को उन्होंने सहारा दिया दोस्तों, ऐसे बच्चे कोई मामूली नहीं बल्कि IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, इतने बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं दोस्तों। एक ऐसी अबला स्त्री जिसके सामने रहने के लिए घर नहीं था, उसने भी शायद तुलना की होगी, लेकिन उसने उस वक्त ये सोचा होगा क्या दोस्तों कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं हज़ारों लोगों को उनका छत्र दूंगी, हज़ारों लोगों को खाना पीना दूंगी, हज़ारों लोगों के लिए कुछ कर सकूंगी, हज़ारों लोगों के सपने भी उसने पूरे किए होंगे। तो उसने तुलना नहीं की दोस्तों, उसने अपनी ज़िंदगी में आगे चलने की कोशिश करी। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि तुलना ना करिए, अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों 100% आपका जो सपना है या फिर आपके जो दिन है वो बहुत ही अच्छे से बदल सकते हैं। बस आप कोशिश करते रहना, कुछ भी हो आखिरी सांस तक हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ ना हो फिर भी आखिरी सांस तक हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा सपना पूरा होता है कि नहीं, महत्वपूर्ण यही है कि हमने कोशिश कब तक नहीं की। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप कभी भी नाराज़ ना होना, कुछ भी हो जाए अपने हिसाब से आप चलते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जिस दौर से गुजरे हो, ऐसे दौर से गुजरने वाले लोगों को आप पथदर्शन करोगे, ऐसे लोगों के लिए आप दीपक स्तंभ जैसे चमकोगे और उनको रास्ता दिखाओगे और उनके भी जीवन का सार्थक करोगे। बहुत ही जल्द ऐसा दिन आएगा, लेकिन वो तब दिन आएगा जब आप अपनी परिस्थिति का सामना जितने अच्छी तरह से हो सके उतना करोगे दोस्तों। तो यही मुझे आपसे आज बातें कहनी थी आज की इस वीडियो को लेकर। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।